नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 33। आप ध्यान पूर्वक संबंधो यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। व्याख्या: जिन यज्ञों में द्रव्य पदार्थों तथा कर्म की आवश्यकता होती है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के असुर के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की उदाहरणता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे द्रव्य की उदाहरणता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। चौथे अध्याय का सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक यह भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में पूरी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, वस्तु विवेक विचार जन्य है। यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ चौथे अध्याय का 28वां श्लोक का वाचक नहीं है। प्रस्तुत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पुण्य वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यह द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करने की ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वम सर्व कर्माखिल अर्थ यानी पूरी समाप्त सर्वम और अखिल दोनों सब बजाय बच्ची है और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यह सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म मात्र कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य मात्र पदार्थ लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रिया और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रिया और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण में 3 दोष रहते हैं: मल, संचित पाप, विक्षेप, चित्तों की चंचलता और आचरण आवरण अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्रों की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्म और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते। वस्तु एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्म और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। 1 विवेक, 2 वैराग्य, 3 समाधि, 6 संपत्ति, साम दाम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, 4 मुमुक्षुता, 5वां श्रवण, 6वां मनन, 7वां निषिद्ध सन और 8वां तत्व पदार्थ संशोधन। इसमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संशय से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि 6 संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषय से हटाना साम है। इंद्रियों को विषय से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्रों आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्येक क्षण से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। द्वितीयों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि इंद्रियों को सहना उनकी अपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतकरण में शंकाओं का न रहना मूर्खता। संसार से छूटने की इच्छा मूर्खता है। मूर्खता जागृत होने के बाद साधक पदार्थ और कर्म का स्वरूप से त्याग करके क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संचय दूर होता है। परमात्मा तत्व का झूठी प्रोक्ति उसे चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमाणगत संचय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निषिद्ध सन है। प्रकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए तो केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए। यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, वह त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। परिशिष्ट भाव द्रव्यमय यज्ञ में किया क्रिया तथा पदार्थों की मुख्यता है। अंत वह कारण संक्षेप है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। अंत वह कारण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान
ज्ञानाग्रह में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मा तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।